बच्ची में छोड़ो, छोड़ो, सालों से छोड़ दो। देखा अपनी बेवकूफी का अंजाम। अब इस शहर में वही होगा जो हम चाहेंगे। पुलिस और कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इस वक्त हम सब के सब एक सरकारी अस्पताल में फूड पॉइजनिंग का इलाज करा रहे हैं। हमसे टक्कर लेने की बेवकूफी फिर मत करना, वरना अब की बार जिंदा नहीं बचोगे। आपको ये कहना है कि कुछ आदमी आपके घर में घुस गए, ये सब आप किसी की भी शक्ल नहीं देखी? भगवान, ये सब क्या हो गया? मैं यहाँ बच्चों को पढ़ाने आया था, उन्हें इस देश की सभ्यता सिखाने आया था, और खुद ही अपनी सभ्यता भूल गया। इंसानियत को छोड़कर एक खूनी बन गया। काश मुझे भी उस दिन गुंडों ने मार दिया होता। कम से कम उससे ये पाप तो न होता। प्रभु, अर्जुन को तुमने राह दिखाई थी, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? मुझे बताओ मैं क्या करूं? मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा। मुझे कुछ कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन
मां कर्म फल हेतुर्भु मात संगोस्त विकर्मणि। अर्थात हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। इसलिए ना तो फल की चिंता करो और ना ही अपना कर्म करना बंद करो। सर, क्या ये संभव है कि मनुष्य फल की इच्छा के बिना कोई काम कर सके? सच तो ये है कि हमारे काम फल के लिए ही करते हैं। एक कुम्हार बर्तन पैसा कमाने के लिए बनाता है। अगर परीक्षा देते समय आप केवल फल के बारे में ही सोचते रहें तो पास होने की चिंता और फेल होने का डर कभी आपको ठीक से परीक्षा नहीं देने देगा। इसी प्रकार अगर एक कुम्हार बर्तन बनाते समय उससे कमाए जाने वाले पैसे और उसके लाभ के बारे में सोचता रहेगा तो उसका ध्यान उस बर्तन बनाने से हट जाएगा। वो कभी अच्छा बर्तन नहीं बना पाएगा। लाभ हानि, सफलता असफलता, ये हमारे हाथ में नहीं। हमारे हाथ में केवल आज है, कल नहीं। कर्म आज है, फल कल है। अगर आज सुधर गया तो कल अपने आप सुधर जाएगा। सर, आपको विश्वास है कि हमारा कल सुधर जाएगा? क्या मतलब? आज जो हमारे देश में लूट मार, जो अराजकता चल रही है, उससे तो नहीं लगता कि हमारा देश सुधर सकेगा। जरूर सुधरेगा। गीता के चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म की बढ़ोतरी, तब तब मैं नया रूप धारण करूंगा। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात अच्छों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूं। सर, क्या बदमाशों को मारने के लिए भगवान फिर से अवतार लेंगे? कुछ काम करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं और कुछ हमसे करवाते हैं। मुझे एक कमरा चाहिए। कितने दिन को? अभी तो 1 महीने के लिए। 1 महीने को? कहां से आया? दिल्ली से आया हूँ फिल्म राइटर बनने। फिल्म राइटर बनने को? फिर तो पूरा पैसा एडवांस में देना पड़ेगा। दूंगा, लेकिन मुझे कमरा बिल्कुल कोने में चाहिए और कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। एकदम कोने में मिलेगा, मगर फोन के लिए कोई तेरे को बुलाने नहीं आएगा। हमें बम्बई में कौन फोन करेगा? ठीक है, 30 रुपए के रोज से 900 रुपया होता है, तो पूरा एडवांस चाहिए। सरजो आया साहब। इसको एकदम कोने वाला कमरा दे दे। चलिए साहब। थैंक यू। आपका कमरा साहब। बाथरूम में। उधर गार्डन है साहब। ये यहाँ क्या है? ये पीछे का रास्ता है, इस आगे मेन रोड है, लेकिन इसमें कोई आता जाता नहीं है, सब कचरा पड़ा है, कचरा। ठीक है, तुम जाओ। सलाम साहब। कितनी बार सलाम करोगे? जाओ अपना काम करो, दोबारा डिस्टर्ब मत करना मुझे। आठा टिप नहीं देता, साले को गिलास पानी नहीं पूछूंगा, पानी। आया फिल्म में राइटर बनने को, और उससे शिकायत तो मेरे पास में है, मेरे पास में। अरे सरजो। आया साहब।
चल घर चलते हैं। चल घर चल। चल सही है सही है एकदम सही बोलता है। मुझे क्यों लाश वो लड़की थी ना तेरी गर्लफ्रेंड क्या करता है? कोई घर नहीं जाना। बोलो क्या मांगता है? कैंपा कोला। क्या? कैंपा कोला। कैंपा कोला? अरे पिंटो कैंपा कोला लाना। कैंपा कोला। क्या यार पॉकेट मगर कुछ नहीं मिला है ना इधर। हंसता था जो है। देखता क्या है टोकू? माल निकाल, माल निकाल। कम सुनाई देता है क्या?